So, good evening students. I am Professor P.B. Ingre and today we have to discuss the new problem which is given in our Maharashtra books. Okay. So, see here. So, if you observe this problem students, the problem is very lengthy problem. But the answer of this problem is very short. Okay. So, we see this problem and discuss the answer, how the answer is getting in this problem. Okay, so let's see here. A merry-go-round usually consists of a central vertical pillar. अब आप बच्चों ने मेरी गो राउंड देखा है, कहाँ पे आपने देखा है? जब आप बड़े बड़ी जत्रों में जाते हैं, जत्रा यू नो द फेयर्स, यस। तो जब आप जत्रे में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने मेरी गो राउंड देखा है। ओके, मेले के अंदर, मेले मीन्स जत्रा। तो मेले में आप लोगों ने देखा होगा मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। इसके सेंटर में एक वर्टिकल पिलर दिया, ये देखो, दिस इज द सेंट्रल वर्टिकल पिलर्स। ओके, एट द टॉप of it there are horizontal rods. So on this vertical pillars, ये जो मेरे पास में एक वर्टिकल पिलर है, इसके ऊपर एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रॉड दिया है। ओके, तो ये वाला मेरा जो है ये है हॉरिजॉन्टल रॉड। ओके, दिस वंस। ओके, उसके बाद में which can be rotate about a vertical axis at the end of this horizontal rod there is a vertical rod fitted like an elbow joint. अब ये वर्टिकल रॉड है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये रोटेट हो रहा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है ये एक और दूसरे इंक्लाइन रॉड के साथ में कनेक्ट है। अब इधर देखिए, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल रॉड एच, और एक ये दूसरा दिया एक इंक्लाइन रॉड, ये वाला। ओके, तो इधर देखिए, अभी एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड, उसके एंड पे देर इज अ वर्टिकल रॉड इज फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट। मतलब ये हॉरिजॉन्टल रॉड है और ये एल्बो टाइप ऐसा कनेक्ट दिया है। क्या? एक इंक्लाइन रॉड, इन दिस वे लाइक दैट। ओके, इस आई एम अ वर्टिकल पिलर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द एल्बो। दिस वन इज गिवन। देर इज अ हॉर्स ऑन विच देन आफ्टर दैट एल्बो जॉइंट at the lower end of each vertical rod, lower end, ये जो है ये वाले lower end vertical rod, there is a horse on which rider can sit. यहाँ पे मुझे ये हॉर्स दिए हैं। आप लोगों ने मेले में देखे होंगे कि वो छोटे छोटे हॉर्स लगे रहते, उसके ऊपर बच्चे बैठते और बाद में वो मेरे गो राउंड गोल गोल घूमता है। ओके, राइडर बैठ गया, राइडर मतलब उसके ऊपर बैठ गया आदमी। पर्सन इज सिट ऑन दिस, राइडर कैन सिट। एज द मेरी गो राउंड इज सेट इनटू द रोटेशन दिस वर्टिकल रॉड्स मूव अवे फ्रॉम द एक्सल्स। बराबर है। जब ये रॉड वर्टिकल थे ऐसे, मतलब इन दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द वर्टिकल्स, जब ये पिलर के साथ में घूमेगा तो ये ऐसा मूव होगा अवे फ्रॉम द एक्सल्स। वाई? बिकॉज ऑफ देयर इज अ एक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये रॉड जब ऐसा था सीधा, ये देखो, ये डॉटेड लाइन उसकी इनिशियल पोजीशंस, जब ये घूमने लग गया तो ये ऐसा हो गया। आप लोगों ने मेले में देखे होंगे जैसा झूला घूमेगा ये ऐसे उठ जाते वो, बिकॉज दे मूव अवे। वाई? बिकॉज ऑफ देयर इज अ एक्टिंग ऑफ द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द एक्सल। ये एक्सल से ये दूर हो गए, अवे हो गए। बाय मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल्स। कितना एंगल बना लिया उन्होंने? बाय मेकिंग द सम एंगल ऑफ वर्टिकल्स। ओके, अब ये फिगर ऊपर दी है, मैंने यहाँ पे निकाली। द फिगर अबव विच शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ मेरी गो राउंड इन विच इनिशियली वर्टिकल्स रॉड्स आर इंक्लाइन विद द वर्टिकल एट 37 डिग्री। मतलब ये जो एंगल दिया आपने को बच्चों, ये कितना दिया है? 37 डिग्री। दिस थीटा इज गिवन 37 डिग्री। ड्यूरिंग द रोटेशन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेरी गो राउंड्स। मतलब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे बच्चों? फ्रीक्वेंसी निकालना है। ओके,
तो g की वैल्यू दी है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साइन 37 की वैल्यू दी है कितनी 0.6। तो देखिए अभी आप इसका सॉल्यूशन और वेरी इजी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी देखिए क्या पूछा है। तो द इनिशियली वर्टिकल रॉड्स आर इंक्लाइन विथ वर्टिकल एट 37 डिग्री ड्यूरिंग द रोटेशन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मेरी गो राउंड्स। मतलब वो मेरी गो राउंड की फ्रीक्वेंसी अपने को बच्चों निकालना है। ओके, तो अब इधर देखिए ये वर्टिकल पिलर, ओके, और ऐसे ये सब घूम रहा है। जब ये घूमेंगे तो ये जो इंक्लाइन रॉड्स थे ऐसे ऊपर हो गए, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हॉर्स लगा है कनेक्टेड एट द एंड, उसके ऊपर राइडर बैठा है और ये ऐसे दूर हो गए बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सी हियर ऑन दिस फिगर्स, मैं यहाँ पे ये फिगर एक्सप्लेन करता हूँ। अब टेंशन जो है ये रॉड में आ जाएगा, कौन से? ये वर्टिकल रॉड के अंदर। उसको क्या कनेक्टेड है? ये हॉर्स कनेक्ट है। मतलब अभी देखिए दिस इज माय इंक्लाइन रॉड, बराबर है, ये वाला इंक्लाइन, और इसको यहाँ पे क्या कनेक्ट है? ये हॉर्स कनेक्ट है, बराबर है। और ये हॉर्स को क्या एक मास है जो यहाँ से नीचे आएगा, ये mg। उसके बाद में ये रॉड में यहाँ पे टेंशन ये कनेक्टेड है, ये हॉरिजॉन्टल रॉड को, इसके ऊपर हो गया रॉड में टेंशन T जो ऊपर जाएगा। उसके बाद में यहाँ से एंगल दिया आपने, कितना डिग्री दिया है? ये 37 डिग्री। जब ये टेंशन T है तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक जाएगा ऊपर और एक जाएगा ऐसा। तो फिर बच्चों ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऊपर वाला mg को क्या मैनेज करेगा? ऊपर मैनेज करेगा T cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल वाला क्या आ जाएगा इधर? यहाँ आ जाएगा T sin थीटा। वी ऑलरेडी लर्न इन अवर कोनिकल पेंडुलम सेक्शन। कोनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, तो अब देखिए, अब जब यह घूमेंगे ऐसे गोल, इधर देखिए अभी दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस मोशंस विल बी देयर्स। ये ओमेगा इनका एंगुलर वेलोसिटी है। ये सेंटर से ये क्या होगी इसकी बच्चों? रेडियस। इधर क्या एक्ट हो जाएगा तुम्हारा? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो जाएगा, राइट। ये साइड में टूवर्ड द सेंटर ऑफ पिलर्स। तो अब मुझे बताइए यहाँ से इसकी रेडियस कितनी हो जाएंगी ये सर्कल की? तो लेट्स सी हियर व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। स्मॉल r इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस अपने को दिया है कितना? 2.1 प्लस हॉरिजॉन्टल का 2.1 दिया है, हॉरिजॉन्टल इज 2.1। अब ये जो रॉड लगा है ये कितनी इसमें डिवाइड हो गया? अभी 2 पार्ट्स में, एक ऐसा एक ऊपर। तो यहाँ से अभी देखिए दिस रिजॉल्व कंपोनेंट्स, दिस वन, ये रिजॉल्व कंपोनेंट की ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये वैल्यू कितनी रहेंगी बच्चों बताइए फिर? यस, टेल मी, वेरी इजी। ये 1.5 दी है हाइपोटेनियस, ये 30। देखिए अभी यहाँ पे मैं करके बताता हूँ आपको सिंपली। ये डिस्टेंस कितना दिया है? 1.5। ओके, ये यहाँ से हॉर्स लगा है, ये यहाँ से मैंने इधर ऐसा कनेक्ट किया तो ये बन गया 90 डिग्री एंगल्स। ये एंगल दिया आपने कितना? 37 डिग्री। तो इसको मैं नाम दे दिया PQR। ओके, ये एंड के लिए, हाँ, ये एंड अपना है P। तो मुझे यहाँ पे बताइए बच्चों, अभी ये डिस्टेंस अपने को होना है, ये वाला यहाँ से, क्योंकि ये दिया है, ये होना, यहाँ से ये डिस्टेंस अपने को पता करना है। मतलब ये मेरा Q और ये है मेरा R। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे बताइए? साइन, व्हाट इज साइन 37 अपोजिट साइड्स QR अपॉन हाइपोटेन्यूस, व्हाट इज PR। ओके, तो QR इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? साइन 37 इंटू PR। सो साइन 37 कितना दिया है? 0.6, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। PR कितना है? 1.5। ऐड करो कितना आएगा? 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 15। इट इज, यू पुट हियर दिस वैल्यू इज इन दिस कंप्लीट रेडियस, दिस वन प्लस दिस, ये आ जाएगा 0.6 इंटू 1.5। टोटल रेडियस कितनी आ गई? कैलकुलेशन करो, सिंपल मैथमेटिक्स। द वैल्यू इज व्हाट इज 3 मीटर्स। ये आ गई उसकी रेडियस 3 मीटर्स।
ओके, बाय यूजिंग दिस फिगर्स। ओके, अब इसको मैंने मिटा दिया, अब इतना मिटा दिया। देखो अभी, अब जो फिगर यहाँ पे निकाली मैंने वो यहाँ पे, अब यहाँ पे हॉर्स पे क्या एक्ट हो जाएगा, एम जी, जो चल जाएगा डाउनवर्ड। ये रॉड में रहेगा क्या, टेंशन, जो ऊपर वाला रिजल्ट हो गया दिस वर्टिकल, एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। एम जी को बैलेंस क्या करेगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि ये इजी है, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड दिस पी क्यू। ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन व्हाट इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में क्या है, रॉड के अंदर का टेंशन टी। तो फिर एम जी को बैलेंस किसने किया, टी कॉस थीटा ने। और इधर कौन सा कंपाउंड आएगा तुम्हारा, टी साइन थीटा, जो किसको बैलेंस करेगा बच्चों, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो व्हाट इज द चेंज हियर, सी आफ्टर दिस, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। हाँ, तो इधर देखिए फिर एम जी is balanced by t cos theta, okay, and this t sin theta is balanced which for centripetal, क्या फार्मूला आएगा, यस एम आर ओमेगा स्क्वेयर्स, जो इधर एक्ट होगा बच्चों। ओके, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग 2/1, तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज एम आर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन एम जी, एम गेट कैंसल, टी गेट कैंसल, व्हाट इज टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज आर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन जी। वी आर टू गेटिंग दिस आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अपने को निकालना है ये फ्रीक्वेंसी एन। तो फ्रीक्वेंसी एन निकालना है तो क्या फार्मूला लग जाएगा, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ इधर देखिए। तो ये फार्मूला देखिए, टैन थीटा आर अपॉन जी इंटू ओमेगा का क्या वैल्यू रहता, 2 पाई एन। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, एन स्क्वायर आ गया मेरे पास टैन थीटा जी अपॉन व्हाट इज 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, राइट। तो अभी देखिए, तो जी की वैल्यू कितनी दी अपने को, पाई स्क्वायर। ओके, सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, यू पुट ऑल हियर वैल्यूज हियर, सब वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे। देखिए अभी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट, ठीक है, मैं यहीं पे कर दूँ अभी दिस वन, ये एन इधर चले गया, देखिए अभी, हाँ अंडर रूट पे क्या चले गया, फिर टैन थीटा जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। वैल्यू पुट करो बच्चों, वैल्यू पुट करने के लिए अभी इसको मिटा दूँ अभी मैं, यस, हाँ इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, आप लोगों को समझ में आ गया सब। तो अभी पुट कीजिए वैल्यू, एन इज इक्वल टू अंडर रूट टैन थीटा, थीटा कितना है बच्चों, टैन थीटा इज 37, तो ये आ जाएगा टैन 37 इंटू जी, जी बच्चों पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर कितना है बच्चों, अपन निकाला 3 मीटर्स, ये पाई स्क्वायर हो गया कैंसल। ओके, टैन 37 कितना रखता है, टैन 37 आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.6, 0.6 को कैसे लिखते हैं अपन, 3/4। यस और नो, यस, यू शुड नो दिस मैथमेटिक्स, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए अभी सब, वैल्यू पुट किया मैंने, एन अंडर रूट में यह आ गया 3/4 बराबर है, इंटू 1/4 इंटू 3, ये 3 कैंसल, अंडर रूट में कितना बच्चा, 1/4 इंटू 4 1/60, बाहर निकाला बच्चों कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 1/4, व्हाट इज द यूनिट, रिवॉल्यूशन पर सेकंड्स।
मतलब इतनी वो मेरी गो राउंड की फ्रीक्वेंसी रहेंगी, कितनी 1/4, 1/4 मतलब कितना हो गया 0.25, यस और नो, यस। आफ्टर सॉल्विंग 0 देन 100 n इज इक्वल टू 0.25 RPS, this is the frequency of this merry-go-rounds. Okay, so very easy problem. You use the concept of which one there, conical pendulum, to derive the all formulas. What is the important step? ये इसकी स्टेप इंपॉर्टेंट है, कौन सी, रेडियस निकालने की, और ये कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा के दिया उसका मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, so please share my videos with your friends, with your teachers, and subscribe my channel to press the bell icon buttons. Okay, so thank you very much.